अब आपके पास ये क्वेश्चन है जिसको आपने हिट एंड ट्रायल से करना है। हिट एंड ट्रायल का मेथड अदिति आप जरूर देख लेना, आपको प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें बेटा कैसे करेंगे, एक साइड हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं और एक साइड कॉलम बना के हम प्रोडक्ट्स बना के यहाँ पे लिखते हैं। तो हमें सारे एटम्स इस साइड पे नोट करने हैं। पहला एटम आपका मैग्नीशियम है, दूसरा एटम आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये 4 ही एटम है। इसके अलावा तो कोई एटम नजर नहीं आ रहा है। देखिए बेटा कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट की साइड पे मैग्नीशियम का काउंट कितना है, सिर्फ 1 है। ये मैग्नीशियम का सिंगल एटम है क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे 1 एटम। दूसरी साइड पे प्रोडक्ट पे मैग्नीशियम कितना है, अगेन 1 एटम। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, जब भी ब्रैकेट इस तरह से लिखा होता है होल में, तो आपको ये बाहर वाला नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी ऑक्सीजन का भी नंबर 2 और हाइड्रोजन का भी नंबर 2। तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन इज 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1 है, क्योंकि कोई नंबर नहीं लगा है इसके आगे, सो यू टेक ऑक्सीजन एटम टू बी 1। अब दूसरा आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, तीसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर भी दिख रहा है और हमें यहाँ भी दिख रहा है। अब ये वो वाला केस है जो अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन अराइज किया था, H2 और यहाँ पर 1 है, 2 और बीच में 1 का साइन, प्लस का साइन, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। ऑक्सीजन के 3 एटम है, हाइड्रोजन के सॉरी। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है बच्चों, 2 मैम, 2 बिल्कुल ठीक है। अब क्लोरीन यहाँ पर आपके पास 1 आ रहा है, क्लोरीन यहाँ पर आपके पास 2 आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नंबर ऑफ एटम्स में? देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहली बात जो मैंने आपको हमेशा कोर रूल सिखाया है कि आपने हमेशा मेटल की बैलेंसिंग पे स्टार्ट करना है और बाद में नॉन मेटल्स की बैलेंसिंग पे आना है। तो मेटल हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें कोई नीड नहीं है उसको टच करने की, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, क्या ऐसा नंबर दे इसको कि ये भी 2 हो जाए, 2 लगा दे यहाँ पर मैम 2 लगा। चलो हमने अगर 2 लगाया तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया हाइड्रोजन से। यस मैम। तो ये 2 2 सा कितना हो गया, 4 मैम। और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बन गया। मैम HCl के आगे भी 2 लगेगा। हाँ बेटा अभी आ रहे हैं उस पॉइंट पे, यहाँ तक क्लियर है। अब इधर बेटा अगर आप नोटिस करें हाइड्रोजन 4 हो गए, पर इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। और मैंने आपको एक रूल बताया है कि जब आपके पास 2 जगह पर सेम एटम हो और जिस जगह पे आपके पास ऑड नंबर आ रहा हो, आप उसको हमेशा क्या बनाने की कोशिश करेंगे, इवन। ठीक है, तो हम इसको इवन कैसे बना सकते हैं, 2 लगा दें यहाँ पर, 2 जैसे हमने लगाया HCl में, तो ये कितना हो गया, 2 + 2, ये आपका हो गया यहाँ पर 4। और हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन आपका 2 ही है, राइट। बच्चों ये बैलेंस हो गया, सारे एटम्स हो गए। क्लोरीन भी आपका बैलेंस हो गया है क्योंकि आपने यहाँ पर 2 लगाया है, तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 बन जाएगा। दिख रहा है सब बच्चों को बोर्ड पे? यस मैम। अदिति समझ आ गया आपको बेटा? यस मैम। देखो इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1, इधर 2 एटम, इधर भी 2, यहाँ 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स आपके बैलेंस हो गए हैं, रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट, हेंस योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। मैम एक बार बता दीजिए। मैम क्या कर दीजिए? मैम H2 बोलो बेटा, एक एक करके बोलो। रिएक्टेंट्स की साइड में हाइड्रोजन 4 कैसे हुआ? बेटा 4 देखो कैसे हुआ, आपके पास इधर भी हाइड्रोजन दिख रहा है, आपको इधर भी दिख रहा है, यस मैम। राइट। बेटा साथ साथ बोलते जाओ जिसकी भी प्रॉब्लम है, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस मैम। यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन, मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 बन गया ना,
और Yes. आपने यहाँ पर भी 2 पुट किया है, तो ये हाइड्रोजन भी 2 हो गया। बीच में आप क्या साइन देख रहे हैं? प्लस का। Plus 2 + 2 कितना हो गया? 4. Okay, ma'am. Okay. ओके, नाउ यू गॉट इट। Yes, ma'am. बच्चों, और किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चंस में? नो मैम। जल्दी बोलो फटाफट। बैलेंसिंग क्लियर है? Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Okay, now make a heading, decomposition reaction. बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने लास्ट पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो हमेशा आपको एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देते हैं। याद आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके, ग्रेट। बच्चों, रिएक्शंस प्रैक्टिस करते रहना घर पे, वरना बहुत दिक्कत आएगी आगे। नेक्स्ट इज टाइप 2 decomposition reaction. बच्चों, जब भी हम decomposition वर्ड इस्तेमाल करते हैं, decomposition का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी कि कोई चीज बहुत ह्यूज अमाउंट में है, कॉम्प्लेक्स स्टेट में है, तो वो टूटकर किस स्टेट में आ जाती है? सिंपलर फॉर्म में आ जाती है। इस चीज को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन का केमिस्ट्री में क्या मतलब है? हम डीकम्पोजिशन किससे मानते हैं? आपने कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट, चाहे वो 2 हो या 3 हो, वो हमेशा आपको एक सिंगल प्रोडक्ट ही देंगे। याद है बच्चों ये सारी बात? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये ऑपोजिट क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो कि आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितना रिएक्टेंट होगा? ओनली 1। ये पहचान होती है हमेशा डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। जब भी आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक रिएक्टेंट है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे लिखना है कि वो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। दैट इज व्हाई वी से इट इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है, अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोले, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज इन व्हिच अ सिंगल रिएक्टेंट break down itself under the action of heat, light and electricity to form number of products. ठीक है, मैं आपको जो है डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। जो नोट करना चाहते हैं वो बच्चे लिख सकते हैं। Decomposition reactions are those in which a single reactant breakdowns under the action of heat slash, आप इस तरह से लिखेंगे, heat slash electricity slash light, heat, electricity, light, to give 2 or more products. To give 2 or more products. Next point, in decomposition reaction, generally decomposition reactions are considered endothermic in nature. यानी कि जो मैक्सिमम होते हैं हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो नेचर वाइज बच्चों कैसे होंगे? एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा? मैम जिसमें मैम Heat is absorbed. यस एग्जैक्टली, जिसमें हीट अंदर एब्जॉर्ब होती है वहां पर हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, 3 टाइप्स ऑफ decomposition reactions are: number 1, thermal decomposition। बच्चों आपको एस चांद या एनसीईआरटी में इतना डेप्थ में नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको इस तरह से कराऊंगी क्योंकि आपको ये चीज जरूरी है, आपको क्वेश्चंस इस पे बेस्ड अलग से आते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन मींस डिकम्पोजिशन बाय हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों? थर्मल मींस हीट, तभी तो हम थर्मोमीटर में थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है। जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन लिखते हैं तो इसका मतलब है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो तो रहा है पर किसकी हेल्प से हो रहा है? हीट। नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक decomposition। Electrolytic decomposition occurs, और इसका हम दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा नाम क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि यहां पर किसकी मदद से डिकम्पोजिशन होगा? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रो, and electro signifies electricity. Third type is photolytic decomposition. Photolytic, or we call it photolysis. बच्चों साइंस में लिसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। जहां पर भी वर्ड लाइसिस लिखा होता है, लिसिस जिसको आप बोलते हैं, उसका मतलब होता है ब्रेकडाउन। यानी कि यहाँ पर ब्रेकडाउन किसकी मदद से होगा? बाय लाइट, क्योंकि साइंस में फोटो का मतलब होता है लाइट। ये वो वाली फोटो नहीं है कैमरे वाली, ये साइंस की फोटो है और इसका मतलब यहाँ पर होता है लाइट। तभी तो आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, वर्ड आगे क्या लगा है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस होना, ठीक है। यहाँ तक बच्चों सबको क्लियर है तीनों टाइप्स? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सबसे पहला यस मैम। थर्मल लिखेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। Thermal decomposition are, these are decomposition reactions which occurs under the action of, बताओ बच्चों, under the action of heat. Heat. Very good. सबसे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें रिएक्शन का। अब बच्चों यहां से समझ लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से और डिकम्पोजिशन से आपको रिएक्शंस की भरमार मिलेगी, ठीक है। और आपको साथ के साथ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आप रिएक्शंस भूलते चले जाएंगे। KClO3, KClO3 क्या होता है बच्चों? मैम पोटेशियम क्लोरेट। मैम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट हमें क्या देगा? KCl देगा। KCl इज पोटेशियम क्लोराइड एंड साथ में मिलेगा ऑक्सीजन गैस। बच्चों KCl क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। एरो पे इस तरह से हीट का मतलब क्या हुआ बच्चों? कौन सा रिएक्शन हुआ? Endothermic. जब भी आपको इस तरह से एरो के ऊपर ये हीट का सिंबल मिलेगा, ट्रायंगल दिखाई देगा, आपने तुरंत से ये बोलना है कि ये रिएक्शन आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है, विच इज ऑल्सो एंडोथर्मिक इन नेचर। तभी मैंने आपको ये लाइन लिखवाई है, जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कंसिडर्ड एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे
नेक्स्ट मैम, रिएक्शन जो बच्चों आ रहा है, बोलो बोलो। मैम एक्सोथर्मिक में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सोथर्मिक में बेटा बता रही हूँ मैं आपको, अगर ये आपके दो रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं और साथ में इस तरह से लिखा हुआ है ट्राइंगल, तो ये क्या माना जाएगा? एक्सोथर्मिक। ठीक है, राइट हैंड में प्लस हीट लिखा होना, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, ओके मैम। आगे देखिए बाकी बच्चे सारे। अब जो सेकंड रिएक्शन आपके सामने आने वाला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बच्चों ये जो है आपने FeSO4 सुना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? मैम आयरन सल्फाइड। मैम आयरन सल्फेट। दिस इज Iron. फेरस सल्फेट। ठीक है, आप इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। आयरन जब हम वर्ड यूज करते हैं तो हमें ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में लिखना पड़ता है 2 या 3, क्योंकि आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है, या तो 2 होती है या फिर 3, तो इसलिए हम वर्ड फेरस यूज करते हैं जब आयरन Fe2 पॉजिटिव होता है और Fe3 पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, FeSO4 यहाँ पर जो आपके पास लैब में मौजूद होता है वो इस स्टेट में होता है, FeSO4.7H2O। बच्चों जब भी आपके पास इस तरह से डॉट के आगे H2O लगा होता है, हम इस चीज को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये अभी आपको सेकंड चैप्टर में भी टॉपिक मिलेगा, जब आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ेंगे तो हमारे पास पूरा टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। पर मुझे आपको यहाँ पर ये समझाना पड़ता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों होता है यहाँ पर। बच्चों ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐसा वाटर है जो क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल को बाहर से गीला कर रहा है, कि आपने नमक के ऊपर पानी डाल दिया और आपको नमक छूने में गीला फील हो रहा है, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, हमारे पास लैब में जो FeSO4 प्रेजेंट होता है वो इस स्टेट में होता है, FeSO4.7H2O, और ये जो होता है ये ग्रीन कलर में होता है। ग्रीन कलर के इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। वो ग्रीन कलर किसकी वजह से आ रहा है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। इसको लैब में एक आम नाम से भी बुलाया जाता है, ग्रीन विट्रियोल। क्या बोला जाता है बच्चों? ग्रीन विट्रियोल। अब आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में जब आपने FeSO4H2.7H2O को लिया, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड। नोट डाउन करिएगा सारे बच्चे जो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, बोथ। दिस इज हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, और वी कैन कॉल इट ग्रीन विट्रियोल। हमने इसको एक टेस्ट ट्यूब में रखा और हमने इसको क्या किया, एरो पे किस चीज का सिंबल है बच्चों? हीट का। सही। यानी कि आपका रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है। और ऑल्सो यू आर स्टडिंग द टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पर डिकम्पोजिशन किसकी मदद से होंगे? हीट की वजह से होंगे। तो जब आप इस कंपाउंड को हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में रख के, ये आपका हीट करने के बाद ये बन जाता है और इसका सारा 7H2O अलग हो जाता है। अब आपका ये क्या आ गया यहाँ पर? खाली फेरस सल्फेट। पर हीट करने से हमारे पास चेंज क्या हुआ? क्योंकि लैब में ये हमारे पास किस कंडीशन में होता है, किस कलर में होता है? ग्रीन। इसके ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हीट करने के बाद बन जाते हैं कलरलेस। यानी कि जैसे ही हमने इसको हीट किया, क्रिस्टल्स तुरंत से अपना कलर जो है वैनिश करके क्या बन जाएंगे? कलरलेस बन जाएंगे। बच्चों बुक में सब देख पा रहे हैं? जिनके पास भी बुक है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में पिक्चर देखिए आप लोग, सबको देखिए ये पिक्चर? यस मैम। ये जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं, यही आपके सेम टू सेम लैब कंडीशन में होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7
7H2O। अब बच्चों क्योंकि जब हमारे पास कलरलेस कंपाउंड आ गया हीट करते ही, अगर हम इसको थोड़ा सा और हीट कर दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके पास ये आया, आपने हीटिंग कंटिन्यू रखी, ठीक है, तो ये कलरलेस अब आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल फॉर्म Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। Fe2O3 क्या हो गया, ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और ये आपका होता है यहाँ पर एक ब्राउन कलर का रेसिड्यू। बच्चों ब्राउन रेसिड्यू का मतलब होता है कि अगर आपने टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स लिए थे, जिसको आपने फ्लेम पे रखा, हीट करा, और हीट करते ही उसने अपना कलर पूरा का पूरा लूज कर दिया, और वो क्या बन गया, कलरलेस। पर कलरलेस जो बना वो आपका अलग कंपाउंड था। ये दोनों अलग है या नहीं है, ठीक है, आपने इसकी हीटिंग और करी, ठीक है, आपने हीटिंग कंटिन्यू रखी। अब आप यहाँ से रिएक्शन देखिए, हीटिंग कंटिन्यू रखते ही वो कलरलेस आपका किस कलर में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन, क्योंकि वहां पर कौन सा कंपाउंड बन गया, बोलो बच्चों, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, और साथ में रिलीज हो रही है दो गैसेस। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, गैसियस स्टेट लिखा हुआ है, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड And ma'am, that is sulfate. and that is sulfur trioxide। दोनों गैसेस हैं, और इन गैसेस की क्या पहचान होती है बच्चों, दे रिलीज स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, बिल्कुल गंदी वाली सड़े हुए अंडों वाली स्मेल आती है जब ये गैस रिलीज होती है दोनों, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस रिएक्शन का, एवोल्यूशन ऑफ गैस, याद आया, आपने पढ़ा था सब बच्चों ने, यहाँ पे दो गैसेस रिलीज हो रही हैं, एक नहीं बल्कि दो दो, और स्मेल दे रही है रॉटन एग्स की। समटाइम्स कुछ बुक्स इसको किस तरह से लिखती हैं बच्चों, और स्मेल ऑफ बर्न्ड सल्फर। दोनों बातें नोट करेंगे आप लोग। सर मैम जब FeSO4.7H2O को हीट दी तो मैम 7H2O बाद में जाके FeSO4 से अलग हो गया, मतलब वो क्रिस्टल्स से मतलब निकल गया। 7H2O क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और ये हीट करते ही आपका अलग हो जाता है, तभी तो ये कंपाउंड कलरलेस हो गया, ठीक है। आप बोलो बेटा। वो हम आपको फिर से करा देंगे, वो हाइड्रेटेड नहीं होता, उसमें कुछ अलग होता है कंसेप्ट, ठीक है। हाँ, डीकम्पोज सारे नहीं, देखो बेटा आपको मैंने यहाँ पर ये बताया कि इस रिएक्शन में गैसेस रिलीज हो रही थी, तो यहाँ पर क्या कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जरूरी नहीं है कि सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये होगा, हो सकता है किसी में हो और किसी में ना हो, ये डिपेंड करता है कि आप क्या केमिकल चूज कर रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन बच्चों सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों Yes, सब बच्चों ma'am. को? यस Yes, मैम। ma'am. बच्चों ये जो आपको रिएक्शन दिया गया है यहाँ पर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके टेस्ट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपसे पूछी जाती है गिव रीजन की फॉर्म में, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यू हैव टेकन अ कंपाउंड, ग्रीन कलर कंपाउंड X which was heated to form a brown color compound with the release of gas that gives smell of rotten eggs। फिर आपसे पूछा जाता है what was compound X, आपको ये बताना था, ठीक है। what is the type of reaction, तो type of reaction आप क्या पढ़ रहे हैं, थर्मल decomposition, और आपसे पूछेंगे कि आप दोनों रिएक्शंस को लिख के दिखाइए। समझ आया बच्चों?
कैसे करना है आपको ये? यस मैम। और अगर आप अपनी बुक में ये इमेज को ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको ग्रीन क्रिस्टल्स दिए हुए हैं, उसके बाद आपको कैसा रेसिड्यू दिखाया है? ब्राउन कलर का दिखाया है। ये जो Yes, ब्राउन ma'am. रेसिड्यू है ये आपका क्या होता है? Ferric Ferric oxide. ferric oxide. ठीक है बच्चों, क्लियर है ये आपको? मैम आगे Yes, बढ़े। ma'am. मैम बोलो बेटा। मैम हम लोग Fe को फेरिक और फेरस कैसे पहचानेंगे? बेटा आयरन जब ये वाली वैलेंसी शो करता है Fe2 पॉजिटिव, हम इसको बोलते हैं फेरस आयन।